हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन रेड फ्लावर वैरायटी ऑफ मिराबिलिस जलापा इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर वैरायटी। तो मिराबिलिस जलापा के केस में क्या होता है कि आपका नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है। और उस नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस में भी जो ये है मिराबिलिस जलापा है जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, ठीक है ना। तो मिराबिलिस जलापा में आपका नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है। और इसके जो एलील्स होते हैं ना वो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है ना कि आपका जो दो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे पे किसी भी तरीके का डोमिनेशन शो नहीं कर पाते, जिसके कारण से क्या होता है कि आपका जो F1 जनरेशन होता है, हाइब्रिड जनरेशन, उसमें एक नए तरीके का फिनोटाइप का प्रोडक्शन होता है। तो इन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नीदर एलील shows domination over one another. That leads to the formation of new phenotype in F1 hybrid। जैसा कि इस केस में हुआ कि जो आपका जो है रेड कलर का जो फ्लावर है, जब उसको व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस किया गया मिराबिलिस जलापा में, मान लिया कि रेड है, रेड का जीनोटाइप हम R1 मानते हैं, तो क्रॉस कराया गया व्हाइट के साथ, जिसका हम जीनोटाइप मानते हैं R1 R2 तो F1 जनरेशन में हुआ क्रॉसिंग हुआ। तो R1 R2 है, ये आपका जो कलर है, इसका जो फिनोटाइप आया फ्लावर का वो पिंक आया, ठीक है ना। ये F1 जनरेशन। फिर क्या हुआ कि जब इस R1 R2 का फिर से क्रॉस कराया गया R1 R2 हाइब्रिड के साथ, तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने, जिसमें हमारा R1 R1 मतलब रेड कलर का जो फिनोटाइप का जो फ्लावर है वो आया। आपका दो हाइब्रिड आए R1 R2 के, R1 R2, ठीक है। ये जो है आपके पिंक कलर के शो कर रहे हैं हाइब्रिड। और जो R2 आया, ये कॉम्बिनेशन, ये आपका वाइट कलर का फ्लावर शो कर रहा है। तो जीनोटाइप जो आपका जो F2 जनरेशन है उसमें जो फ्लावर का जो फिनोटाइप आया 1:2:1। यहाँ पे 1 रेड है आपका, दो पिंक है और एक वाइट है। तो 1 रेड इज टू 2 पिंक इज टू 1 वाइट। करेक्ट ऑप्शन है सी इस क्वेश्चन का, 1:2:1।